नमस्कार, मैं हूं दिलजीत रनोत्रा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। चरगावा विकासखंड के जंगल धूषण में कोविड-19 जेईएईएस रोग की रोकथाम हेतु विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि चरगावा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने किया। चरगावा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का फीता काट शुभारंभ किया। एसडीओ कृषि रक्षा मोइनुद्दीन ने कहा कि आप सभी पराली को खेतों में जुतवा दें, इसे जलाएं नहीं। यदि कोई पराली जलाते हुए मिलता है उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। कृषि बीज एवं यंत्रों के सब्सिडी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार यादव ने कहा कि आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन चूहा है, इसके नियंत्रण पर विस्तृत जानकारी दी। ये कार्यक्रम इस जनपद में दस्तक अभियान चल रहा है। उस अभियान में जापानी इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने के जितने सारे तरीके हैं और उस बीमारी को फैलाने में जो कारक हैं उनको सभी विभाग अलग अलग जिस ढंग से इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, वो जागरूकता अभियान है। यहाँ बीच में हमारे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री महोदया हैं, सभी आशा कार्यकर्त्री महोदया हैं, सभी स्टाफ हैं और विशेष करके इस दस्तक अभियान के प्रचार प्रसार में कृषि रक्षा अनुभाग चूहे के नियंत्रण का एक कार्यक्रम जो चला रखा है। आदरणीय प्रमुख जी हमारे बीच में हैं। हमने 2 बार 3 बार आपसे जब भी कहा पिछले 2 सालों में बार बार जब भी मैंने आग्रह किया, उन्होंने तुरंत हमें पूरा सहयोग और सपोर्ट दिया और ये सारे सिस्टम को एकत्रित करने व्यवस्थित करने में हमारा सहयोग किया और फिर आपके माध्यम से और अपने विभाग की तरफ से जो विभाग की योजना है, जो तरीके हैं, वो हमने प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया। ये जन जागरूकता है कि हमारे स्टाफ गांव में जा कर के लोगों को ये बताएं कि चूहे को कैसे रोका जाए और चूहे से जो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस फैल रहा है उसको किस तरह से रोक करके इस दस्तक अभियान में विभाग का योगदान या इस बीमारी से बचाव करके बच्चों का या परिवार को बचाकर सुरक्षित रख करके इस प्रदेश में और इस प्रदेश का और देश में अपना कैसे योगदान प्रस्तुत करें, ये हमारा अभियान है। आपका नाम? संजय यादव, जिला कृषि रक्षा अधिकारी गोरखपुर। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुनील पासवान ने कहा कि कोविड-19 एईएस, डेंगू, मलेरिया आदि रोगों से इस अभियान में सभी को बचाव व नियंत्रण के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकता है और कहा कि अभी तक कोविड-19 की कोई दवा नहीं बन सका है। इसका सबसे महत्वपूर्ण इलाज बचाव है। हम सुरक्षित तो मेरा परिवार व देश सुरक्षित रहेगा। आप सभी लोगों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोविड-19 महामारी से आप सभी लोग जूझ रहे थे। इसी क्रम में विगत कई वर्षों से जेईएईएस विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, डेंगू विशेष संचारी रोग अभियंत्रण अभियान में सभी समाहित है, सभी गंभीर बीमारी समाहित है। इस विशेष संचारी अभियान कैंप में उपस्थित गोरखपुर जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी आदरणीय श्री संजय यादव जी और उनके साथ आए हुए सभी सहयोगीगण, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका गुप्ता, प्रतिनिधि आदरणीय श्री देवेंद्र उर्फ संजू गुप्ता जी, हमारे इस छठ पंचायत के अंतर्गत छठ पंचायत सदस्य स्थानीय श्री मनोज गुप्ता जी, श्री अमित चौहान जी, श्री रिकेश निषाद जी के साथ ही साथ श्री सुरन सानी, सुरन भारती, श्री सतीश चौहान जी, श्री रामकृष्ण चौहान पूर्व पंचायत सदस्य, श्री मनोज विश्वकर्मा जी, श्री लाल साहब, श्री अशोक निषाद जी और हमारे बगल के साथी युवा साथी
पंकज लोसन मिश्र और मिंटू मिश्रा, जो आपके बीच में भी कई बार मिले होंगे यहाँ पे, और मोहरीपुर से चल के आए युवा साथी हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र पासवान जी के साथ ही साथ आप सभी एनएम आंगनबाड़ी आशाएं के साथ साथ स्थानीय स्तर से आप जानते होंगे इसके पूर्व में यहाँ के जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी निर्वाचित रह चुके आदरणीय पिताजी आदरणीय श्री रामवृक्ष यादव जी, जो जननायक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य सभी साथियों का मैं अभिनंदन स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस यश संचारी रोग जैसे गंभीर बीमारी को कैंप लगाने में स्थानीय ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रियंका जी भी के साथ साथ उनके सभी सहयोगी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। कैंप क्यों लगता है ये आपका सभी लोग मुझे लगता है जानते होंगे। याद होगा जब आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं हुआ करते थे तो आईएस एएस इंसेफ्लाइटिस जैसे गंभीर बीमारी को लेकर की जन चेतना गोरखपुर जनपद के इस पूर्वांचल के अंतर्गत बीआरडी मेडिकल कॉलेज से गोरखपुर मुख्यालय तक जन चेतना पैदल पद यात्रा के रूप में किया करते थे। आज मैं उनके प्रति में आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ऐसे गंभीर बीमारी को जो पद यात्रा के रूप में जन चेतना करके जागरूकता करने का कार्य किया। आभार इस नाते व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके जन चेतना के ही कारण आज कोविड-19 जैसे गंभीर विश्वव्यापी महामारी से भी हम लोग काफी बचाव के रूप में हैं। ये कहीं न कहीं जागरूकता कैंप आप जिला कृषि अधिकारी रक्षा कृषि विभाग के द्वारा भी सिर्फ जरगांव ब्लॉक की नहीं, गोरखपुर जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश भारत देश में जगह जगह सार्वजनिक स्थानों में कैंप के माध्यम से गंभीर बीमारियों की जन चेतना जन जागरूकता को लाने का कार्य किया करते हैं। इसके प्रति मैं इनके समस्त विभाग के सभी अधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और मातृशक्ति आशा आंगनबाड़ी एनएम जो आपने अपने बहुमूल्य समय को इस जन चेतना संचारी रोग जैसे गंभीर बीमारी से बचाव में जो आपने अपना अमूल्य समय जो निर्धारित करती है उसकी मैं कितना भी तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आपके पास भी वो परिवार है, बच्चे हैं, उन परिवार बच्चों को किनारे करते हुए भी आम जनमानस की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आपने कार्य किया करती हैं। इसके लिए आप आभार के प्रति धन्यवाद के प्रति तो है ही, आपके साथ साथ समस्त आपके ग्राम समस्त आपके परिवार के सदस्य भी आभार धन्यवाद के पात्र हैं। आज जंगल भूषण से मैं भी निर्वाचित हूं, ये आपको पता है या नहीं। मैं भी आप सबके सहयोग आशीर्वाद से ही इसी ग्राम पंचायत से मैं भी जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हूं, जिसमें आदरणीय प्रधान प्रतिनिधि श्री देवेंद्र गुप्ता जी का भी काफी सहयोग और उनके सभी सहयोगियों का काफी सहयोग रहा है। मेरा ये लास्ट समय चल रहा है पंचवर्षीय का आकार का। वर्षों से मैं जब से क्षेत्र पंचायत प्रमुख के रूप में मैं निर्वाचित हुआ, मेरी लालसा हुआ करती थी कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जो मेरा मूल निर्वाचन क्षेत्र जंगल भूषण में लड़ाई रहता था कि किसी न किसी माध्यम से अपने मातृशक्ति माताएं अपने पिता तुल आदरणीय गुरुजन युवा साथी के बीच में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं
कोई कुछ देता नहीं है, लेकिन एक प्रेम सौहार्द, प्रेम भाव, आपसी मेलजोल का एक बहुत बड़ा महत्व है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था, और मैं आता और इसके पहले भी आता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ कुछ दे करके नहीं जाता, हर हाल में कुछ देता। और इसके पहले भी आदरणीय प्रधान प्रतिनिधि जी के नेतृत्व में, श्री मनोज गुप्ता जी के नेतृत्व में, श्री अमित चौहान जी के नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में कहीं कहीं से जो इन लोगों ने जो मांग किया, सब कोई भी पूरा नहीं कर सकता, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, लेकिन जितना भी मुझसे संभव हो पाया मैंने यहाँ पे अपने जगह के रूप में उसको सजोने का भी मेरा भी प्रयास रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जहां तक मेरी जानकारी है कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री संजय यादव साहब ने बृहद विस्तृत रूप से चूहे के विषय में भी आपको बताया। पराली को न जलाया जाए उसको भी लेकर के एडोपीपी साहब ने आपको विस्तृत तरीके से बताया। ये सब आपके हित की ये सभी योजनाएं हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जितने भी योजनाएं संचालित की जाती हैं, कहीं कहीं से आपके सभी हितों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर से तो ये कृषि विभाग आदरणीय मोदी जी के प्रथम प्राथमिकता में है कि किसान जय जवान जय किसान और किसान समृद्ध हो। पूर्ण रूप से ये सरकार की प्राथमिकताएं हैं। और इसके साथ कृषि विभाग के तहत आपको अगर संज्ञानता नहीं होगी तो यह भी आप जान लीजिए कि आपकी कृषि कार्य में दर्जनों ऐसे यंत्र हैं जो आपकी किसानी के कार्य है। सब्सिडी छूट, सब्सिडी मतलब समझे छूट के 80% छूट है। 100 रुपए में मात्र 80 रुपए छूट भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। मात्र आपको 20 रुपए देना होगा उस यंत्र को लेकर के। छूट इसलिए कि आप अपने खेती किसानी की समृद्धता मजबूती से कार्य करें। आप खेती किसानी की समृद्धता को मजबूती से कार्य करेंगे तो आप मजबूत होंगे, गोरखपुर मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश मजबूत होगा, मेरा राष्ट्र भारत देश विश्व में मजबूत होगा। आज भी ऐसा नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा भी इस योजनाओं में पहली प्राथमिकता रहती थी और इसके पूर्व सरकार भी हुआ करती थी। मैं किसी को दोषी नहीं देता, लेकिन योजनाएं उनके द्वारा भी बनाई जाती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो जगह जगह आपके बीच में सार्वजनिक स्थानों पर कैंप के माध्यम से योजनाओं को समर्पित किया जाता है, और इसकी पूर्ति सरकार किया करती थी। नहीं, मुझे कहीं से नहीं लगता है इस बात का। इसके लिए आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए पुनः श्री संजय यादव साहब, जिला कृषि रक्षा अधिकारी और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी गुरुजन, युवा साथी, मातृशक्ति, हमारे मीडिया बंधु भी आए थे, उनका भी मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इस आशा और विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं शुभकामनाएं देता हूं कि विश्वव्यापी कोविड-19 जैसे गंभीर बीमारी को आपकी जागरूकता, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जो आज बचाव आपने भारत देश कर लिया है, ये कहीं कहीं से आप सबकी देन है। और इसमें चूकना नहीं, जब तक कोविड-19 की कोई दवा नहीं आती तब तक अपना स्वच्छता, अपना बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करते रहे। यही हमारी बचाव का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसके साथ पुनः आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।